अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक? हाँ जी, मंगल भी गुज़र गया और 13 तारीख भी गुज़र गई। ठीक है जी। तो सर जी, कल मोदी जाते जाते ना, मोदी का बेड़ा गर्क हो, फिर ऐसी बातें कर गया है कि वो शक नहीं जा रहा कोई भी बात। तो अब उम्मीद तो नहीं है कि कोई ऐसी बात होगी हमले वाली, या कोई ऐसी बात लड़ाई वाली या जंग वाली। लेकिन हर बंदा ये कह रहा है कि कल जो उसने तकरीर की है, उसने कहा जी कि हम इसको करेंगे और देखेंगे और बदला लेंगे, और हमारे ऊपर ही पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया है। तो क्यों जी, तुमने किया तो हम ना करते तुम्हारे ऊपर सेना पे ऊपर हमला? तुम्हारा सेना कोई बहुत बड़ी सेना है तुम्हारी। तो उनकी तकरीर से सबको ये शकूक हो गया। फिर आधी रात तक हम देखते रहे कि जनाब कोई ड्रोन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। वो भी इल्ज़ाम तराशी वो मोदी की तरफ से आ रही थी कि जनाब हम वो कर रहे हैं। अच्छा सर जी, इस जंग के जो नतीजे निकल रहे हैं ना, आप यकीन करें वो बहुत ही बड़े हैं। बहुत बड़े नतीजे निकल रहे हैं। सबसे बड़ा नतीजा क्या निकल रहा है पता है क्या? कि पाकिस्तान, जिसको बिल्कुल गरीब, मस्कीन और वो उधार मांगने वाला मुल्क समझा जा रहा था, उसकी ऐसी दहशत बैठी है, ऐसा वो रोब दबदबा बैठा है। उन्होंने कहा यार, मंगना और चीज़ है कि मईशत किसी की कमज़ोर हो या मजबूत, दलेरी और चीज़ है। दलेरी से आप कई दफ़ा वो देख रहे होते हैं मजाक में, छोटा सा जो चूज़ा होता है ना, बड़े मुर्गे को ऐसे उछल उछल के मार रहा होता है। हालांकि उन्हें पता होता है कि भैया मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन मार रहा होता है। तो जो ड्रोन हमने गिराए हैं आपको पता है ना, इंडिया ने चलाए हैं, और वो ड्रोन इसराइल से आए हैं। तो इसराइल खौफ में आ गया है कि जनाब पाकिस्तान का मुकाबला नहीं हम कर सकते। वो ये समझ रहे थे, इन दोनों ने पता क्या समझा हुआ था? इसराइल ये समझा था कि पाकिस्तान हमास है, और मोदी समझता था कि पाकिस्तान कश्मीरी है, कि हम इन दोनों को दबा लेंगे। वो तो मसला ही और निकला है बिल्कुल। वो तो कोई गैबी इमदाद भी थी, और कोई हमारी प्लानिंग थी, और जो हमने जवाबी हमला किया ना सर, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना। जिस तरह हमने उनको हैक, सारा सिस्टम उनका हैक करके उनके हाथ पांव बांध के हमला किया, दोनों हाथ पांव उनके बांध दिए, और फिर हम अपनी मर्जी से उनके मिसाइल गिराते रहे। और वो कह रहे हैं जनाब, जो आज मोदी ने वहाँ दौरा किया है उधमपुर में और आदमपुर में और पठानकोट में और श्रीनगर, उससे तो कह रहे हैं कुछ बच्चा ही नहीं है उनका, बिल्कुल कुछ बच्चा ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है। और क्या असर हुआ है जी? अफगानिस्तान के ऊपर हमारा बड़ा रोब पड़ गया है। हमने अफगानिस्तान तो खैर हमारे भाई हैं, उनके ऊपर बड़ा रोब पड़ गया कि यार पाकिस्तान को हम जो मामूली समझते थे ना, दहशत गर्दी सर करना और बात है, फेस टू फेस मुकाबला करना और बात है। दहशत गर्दी या पीछे से वार, या कोई सोया पड़ा हो तो कोई किसी को कत्ल कर दे, मार दे, वो और बात है ना। दलेरी वो होती है जो सामने आके आप ऐसे सामने आके लड़ते हैं ना, वो दलेरी होती है। वो दलेरी अब इनमें नहीं है। वो हमारे इर्द गिर्द सब ने देख लिया है। अफगानिस्तान ने देख लिया है, सऊदी अरब ने देख लिया है, ईरान ने मैं अपने पराए सब की बात कर रहा हूँ। इंडिया ने देख लिया है, इसराइल ने देख लिया है कि नहीं सर जी, पाकिस्तान कोई तारने वाला नहीं है। जैसे वो कहते थे ना कि पाकिस्तान को जनाब अफगानिस्तान की तरह हम हजम कर लेंगे, इराक की तरह ना 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 ना। पाकिस्तान सर जी बहुत आगे निकल गया है। इसी 2 दिनों में जो है ना, पाकिस्तान ने ऐसे, वो जैसे लूडो में वो खेलते हैं ना, तो सीढ़ी होती है ना, तो 13 पे हम खड़े होते हैं ना, तो यकदम 97 पे पहुंच जाते हैं। इस तरह सीढ़ी से हम चले हैं, लूडो वाली सीढ़ी पे, ये 2 दिन की लड़ाई में। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारा पल्ला भारी है। आज भी हम कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने पानी बंद किया तो हम हमला करेंगे, हम इसको जंग समझेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है।
ٹھیک ہے نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوا ہے. اپنے پرائے سب کے اوپر رو پڑ گیا ہے. اور اب یہ دیکھنا پاکستان کی جو صورتحال ہے، میں کہتا ہوں کہ امریکہ تک روب چلا گیا ہے. اسرائیل کی بات نہ کریں، امریکہ تک. امریکہ بھی حیران ہو گیا کہ یار ان کے پاس تو یہ سارا اسلحہ ہی روس کا، فرانس کا، امریکہ کا، ان کے پاس یہی اسلحہ تھا نا، تو ہم اس اسلحے کو ہی ڈھیر کر دیا، ان کے جہازوں کو بھی ڈھیر کر دیا، ان کے میزائلوں کو بھی ڈھیر کر دیا، ان کی سینا کو بھی ڈھیر کر دیا. تو کوئی شعبہ بچا ہی نہیں جو ہم نے نہ کیا ہو. پھر کمپیوٹر سسٹم میں ہم نے ان کو وہ مات دی ہے کہ وہ اب تک سمجھ ہی نہیں سکے. اور ہمارے جو فوج ہے وہ کہہ رہی ہے ابھی ہم نے اس جو ہمارے پاس نالج ہے نا کمپیوٹر وغیرہ کا، اس کا 20% استعمال کیا ہے. 20%. 80% تو ہم نے ابھی اس کا استعمال ہی نہیں کیا. ہاں جی. اور اس کے علاوہ سر اگر دیکھیں تو وہ جو ٹرمپ ہے وہ آج بڑے مزے کر رہا ہے. کوئی اونٹ وغیرہ کے گوشت وغیرہ کو کھلائے جا رہے ہیں اس کو، مشرقی روایتی کھانے. تو وہ پھر اس نے کویت بھی دورہ کرنا ہے، قطر بھی کرنا ہے. قطر میں اس کے لیے ایک جہاز تیار ہوا ہے، بہت بڑا قیمتی جہاز ہے جو اس کو ملنے والا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو اس کو جہاز ملنے والا ہے. تو سر جی اس جنگ سے ہم نے ملٹیپل فائدے حاصل کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری اپنی معیشت بھی مضبوط ہوگی، ہمارے اپنے طیارے بھی بکیں گے، ہمارے میزائل بھی بکیں گے، ہمارا یہ جتنا بھی سسٹم ہے ہمارا. ابھی تو میزائلوں کو ہم نے یہ میزائلوں کا بھی 20% استعمال کیا ہے. سر جی میں کہتا ہوں کمال ہو گیا ہے، کمال ہو گیا ہے. لوگ جو ان چیزوں پہ وہ یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی ابابیلوں نے ہی حملہ کیا تھا، فرشتے ہی آئے تھے. لوگ یہ کہتے ہیں. بہرحال اللہ کی حمایت حاصل نہ ہو تو کوئی بھی نہیں جیت سکتا، کوئی بھی نہیں جیت سکتا. ٹھیک ہے. بہرحال انسان کی پلاننگ بھی ہوتی ہے، وہ پلاننگ بھی ہوتی ہے، پلاننگ بھی ہماری کامیاب گئی ہے. ہم نے زیادتی نہیں کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ زیادتی نہیں کی حملہ کر کے. پہل حملہ بھی اس نے کیا، اس میں اپنے 5 جہاز گرائے، 6 ہو گئے اب تو. اور پھر ڈرون حملے کرائے، ڈرون میں بھی اس نے اسرائیل کو بدنام کرایا. تو وہ امریکہ نے بھی دیکھا کہ یار اتنے ان کی کوئی دال نہیں گل رہی، تو آگے ہم نے ہی بدنام ہونا ہے. تو امریکہ نے کہا کہ خبردار تم یہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اوکے جناب علی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اوکے جی، اللہ حافظ.